हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये अधिनियम 51A में एग्जिस्ट करता है। अब क्या मतलब है 51A का? एक चीज़ सोचने वाली है कि जब भी कुछ ऐसा आता है जिसमें सब सेक्शन भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे मैं ए की बात कर रहा हूँ, 15A या 55A, कुछ भी, अगर कुछ ABC ऐसे कुछ आ जाता है या फिर 2, 3, 5, तो इसका मतलब बहुत चांस ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये अधिनियम नहीं आया था, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, तब जाके किसी उसको अधिकार को लाया गया, अधिकार या फिर कोई भी रूल कह लीजिए, उसको लाया गया। यहाँ पे भी सेम केस है। 1976 में इसको लाया गया है, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42वें संशोधन के तहत इसको लाया गया था मौलिक कर्तव्य को। कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस क्या हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में थोड़े से डिफरेंस है। बहुत हद तक सिमिलर है। सिमिलर इसलिए है क्योंकि मौलिक अधिकार भी हमारे पास है, और अधिकार जब भी आता है किसी के पास तो एक साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कर्तव्य की बात कर रहे हैं। तो और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जानने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि राइट्स और ड्यूटीज़ में कुछ अंतर वैसे है रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में। राइट्स भी हमारे रियल लाइफ में काम आता है और ड्यूटीज़ भी हमारी रियल लाइफ में काम आता है, लेकिन मौलिक अधिकार की तरह मौलिक कर्तव्य कानूनी बाध्य नहीं है। इट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। कि जैसे मौलिक अधिकार हमारे कभी वॉयलेट होते हैं तो हम लॉ की हेल्प से उसको बढ़िया कर सकते हैं, या फिर जिसने भी हमारे वॉयलेट किया है उसको हम सज़ा दिला सकते हैं। बट मौलिक कर्तव्य ऐसा नहीं है कि आपको लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी जब भी कुछ गलत होता है। तो किसी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आप उस पर केस नहीं कर सकते या फिर कुछ याचिका दायर नहीं करा सकते। वो उसकी मर्जी है, वो करे या ना करे। ठीक है, कर्तव्य है उसका। कर्तव्य का पालन कोई करता है, कोई नहीं करता। ठीक है, तो वो उसके ऊपर है। बिल्कुल आप कानूनी बाध्य नहीं है कि करना ही पड़ेगा। लेकिन अधिकार में ऐसा नहीं है, अधिकार कानूनी बाध्य है। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट राइट है हमारी लाइफ में, उतना ही इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ भी है। इसलिए मैंने एक पिक्चर का यूज़ किया जिसमें बिल्कुल बराबर पे दिखा रखा है मैंने कि दोनों की इम्पोर्टेंस सेम है हमारी रियल लाइफ में। ठीक है, अब कुछ मौलिक कर्तव्य हैं क्या क्या? संविधान को पालन करना चाहिए। देखो, एक राम राज्य में झूठ नहीं बोलना, संविधान को पालन करना, या फिर गलत काम नहीं करना, पर्यावरण की रक्षा करना, जो भी अच्छी अच्छी बातें होती है ना, ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें इसलिए क्योंकि वो एक लाइफ को इजी बनाती है और एक एथिकल वैल्यूज़ हैं कुछ ये। तो संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना, समाज में भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सारे और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सारे ऐसे हैं कि मॉरल वैल्यूज़ हैं या फिर एथिकल वैल्यूज़ हैं जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना ही चाहिए। इससे लाइफ बेहतर होगा। ठीक है, अगर ना भी करे तो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, कानूनी बाध्य नहीं है, हमें करना ही है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ क्या है? देखो, ये एक आदमी की बात कर रहा था मैं, एक पर्सनल आदमी की, कि लाइफ में इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, कानूनी बाध्य नहीं हो आप। सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो होता है किसमें? सेम चीज़ फॉलो होता है यहाँ पे राज्य के मामले में भी। राज्य के मामले का क्या मतलब है? देखो, आपने कई बार सुना होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट यानी मैं एक राज्य या फिर पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेट यानी मैं एक देश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी मैं राज्य कह रहा हूँ तो आप एक देश की तरह समझो कि मैं देश की बात कर रहा हूँ मेनली। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अधिनियम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये 36 से 51 के बीच में एग्जिस्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या है ये? जैसे वहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही थी, यहाँ पे एक देश की बात हो रही है कि देश जब भी पॉलिसी बनाएगा, कुछ चीज़ें हैं, संविधान जब बना तो 36 से 51 के बीच में कुछ चीज़ों को लिखा गया कि ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप जब भी कोई नई पॉलिसी बनाओगे तो इन चीज़ों को ना ध्यान में रखना। इससे क्या होगा कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। जनता जो चाहती है उनके लक्ष्यों को पूरा करा जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें संविधान में लिखी हुई है, लेकिन जैसे एक आदमी के लिए कानूनी बाध्य नहीं है कि वो फॉलो करे ही अपने कर्तव्य, वैसे ही इस देश के लिए भी कानूनी बाध्य नहीं है कि जो चीज़ें वो संविधान में लिखी गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वो फॉलो करे ही। ठीक है,
वो टोटली डिपेंड करता है कि वो स्टेट फॉलो करता है या नहीं करता है। क्या वही चीज़ कि संविधान में लिखे ऐसे तत्व जिनके आधार पर भविष्य की नीतियाँ बनाई जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई है संविधान में कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी कोई पॉलिसी या कोई रूल लाओगे तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। वो चीज़ें क्या क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि है क्या ये, क्योंकि ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल बिल्कुल तरोताज़ा वाली बात है कि हमेशा ये ताज़ा रहता है टॉपिक। तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सरकार के लिए कानूनी बाध्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे पिछले में था ड्यूटीज़ में कि जीवन को अच्छा करने के लिए, मॉरल वैल्यूज़ को अच्छा करने के लिए तो ड्यूटीज़ को तो मानना चाहिए ना, हमारी लाइफ अच्छी होगी उससे, बुरी चीज़ तो है नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि परंतु नैतिक रूप से बाध्य है। नैतिक रूप से बाध्य का मतलब कि एथिकल बाउंडेड है ये, कि क्योंकि अगर आप जनता के कल्याण के लिए नीतियाँ नहीं बनाओगे तो सरकार लंबे समय तक कैसे टिकेगी। सरकार तो गिर जाएगी यानी तो अगले साल नहीं जीत पाएगी चुनाव। तो वो चीज़ कि आप कानूनी बाध्य नहीं है, कानून आपको नहीं कहता कि आप ये जो भी मैंने लिखी हुई है वो सब मानो, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो नेक्स्ट टाइम जीत भी तो नहीं पाओगे ना। तो आपके एथिकल वैल्यूज़ भी हैं कुछ उसमें। तो है क्या क्या देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। मेनली ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो समाज के लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करें। समाज क्या चाहती है, लक्ष्य मतलब एक होता है कि टारगेट क्या है समाज का। टारगेट देखो क्या है कि समाज के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कल्याण हो, मानव जीवन के स्तर को बढ़ाना चाहिए। स्तर को बढ़ाना मतलब कि गरीबी दूर करना, मेनली आप ये कह सकते हो। संसाधनों का बराबर बंटवारा होना चाहिए। सबको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को इक्वल होना चाहिए, इक्वल आवंटन मतलब बराबर आवंटन किया जाना चाहिए। तो सबको बराबर प्रोवाइड करो, किसी को कम किसी को ज़्यादा, या फिर पैसे जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसको ज़्यादा मिल गया, जिसके पास कम है उसको कम मिल गया। तो ऐसा ना हो, बराबर होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए। मेनली हमारे आसपास शांति बरतना चाहिए। ऐसे कुछ ऐसे लॉ मत निकाल दो कि जिससे अशांति फैले। तो समाज चाहता है कि हमेशा शांति रहे। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अधिकार भी मिलने चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि संविधान ने क्या बोला है सरकार को। संविधान ने बोला है सरकार को कि देखो मौलिक अधिकार तो मैंने दे दिए, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपको देना चाहिए। वो कैसे अधिकार हैं? जीवन जीने के लिए पर्याप्त वातावरण, एनवायरनमेंट अच्छा हो कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो। अब जैसे वो मूवी वगैरह में दिखाते हैं मिर्ज़ापुर का और वासेपुर का, एक ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आप आदमी को रख दोगे तो वो इन्वायरमेंट ज़िंदगी जीने के लिए तो नहीं है ना अच्छा, क्योंकि आदमी के लिए लाइफ की सिक्योरिटी कहाँ है उसके पास, कभी भी उसको हमेशा डर रहेगा कि कभी भी उसको मारा जा सकता है। तो इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए जहाँ पे उसको एक डर का माहौल ना मिले, ठीक है। महिला और पुरुष के लिए एक समान काम करने के लिए एक समान वेतन हो। अब कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि काम एक है, उसी काम को कोई पुरुष करे, मेल करे, और उसी काम को कोई फीमेल करे। मेल को ज़्यादा पैसा मिलेगा वो काम करने के लिए बजाय कि फीमेल को, ठीक है ना। काम सेम था लेकिन पैसे मतलब कम ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वो चीज़ ना हो, अगर सेम काम कर रहे हैं तो सेम पैसा मिलना चाहिए। आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्थिक शोषण यानी कि किसी ज़रूरत की चीज़ से उसको वंचित रखना, या पैसों से या जिस भी चीज़ से, रिसोर्सेज से उसको वंचित रखना मेनली, ठीक है। काम का अधिकार, उसको काम मिलना चाहिए, काम नहीं मिलेगा तो वो भूखे मर भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नीतियों को भविष्य में सरकार को अपनाना चाहिए। अब आ गई बात कि कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो संविधान में लिखी गई है कि ऐसी जब भी आप कोई नई पॉलिसी बनाते हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि ये सारी चीज़ें वॉयलेट ना हो। देखो अगर वॉयलेट हो भी गई तो कानूनी बाध्य नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि ये सारी चीज़ें वॉयलेट ना हो। है क्या क्या ये नीतियाँ हैं समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि देखो हमारा जो देश है वो बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स कहने का मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे जनजाति रहती है, बहुत सारे जातियाँ हैं। तो ऐसे टाइम में हर जाति के लिए अलग अलग लॉ तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये वही कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि हर जाति के लिए एक जैसा कानून हो, अलग अलग कानून ना हो। अभी क्या है, अभी अलग अलग कानून है हर जाति के लिए। जैसे सपोज एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे सिख कम्युनिटी को अधिकार है कि वो अपने साथ एक चाकू रख सकता है,
ठीक है ना। हालांकि वो उनके राइट्स हैं तो उनकी जाति ऐसा कहती है या ऐसा कुछ है उनका, लेकिन है तो अलग अलग ना। हिंदू में और किसी को, या मुस्लिम में और किसी को तो ये अधिकार नहीं है, या क्रिश्चियन में या पारसी में उनको है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफर तो हो ही गया। ऐसे ही हानिकारक वस्तु के सेवन पर रोक। अब कोई भी हानिकारक वस्तु है उसके सेवन पर रोक लगाना चाहिए। संविधान कहता है कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाओ तो ध्यान रहे कि आप किसी हानिकारक वस्तु को ज़्यादा प्रमोट ना कर रहे हो, ठीक है। अगर आप प्रमोट करोगे तो भी कानूनी बातें नहीं है, लेकिन कोशिश करो प्रमोट ना कर रहे हो। कुटीर उद्योग पर प्रचार तथा सहायता करना। कुटीर उद्योग यानी छोटे स्तर के जो उद्योग होते हैं, MSME मेनली, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो छोटे स्तर के जो भी उद्योग हैं या कुछ एंटरप्राइज चल रहे हैं उनका आप प्रचार करो, प्रमोट करो और उनकी हेल्प करो जितना आपसे बन सकता है। या तो उनको लोन देना कम इंटरेस्ट पे, या तो उनकी चीज़ों को खरीदना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके लिए आसान करना। तो वो सारी चीज़ें आप उनकी हेल्प करो जितना आपसे हो सकता है। और जंतुओं के वध पर रोक लगाना। उपयोगी जंतु या फिर नॉर्मली, मतलब कहने का मतलब किसी का वध नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज़ की मौत हो रही है, वध हो रहा है, तो आप कुछ ऐसे लॉज लाओ जिससे वो रोका जा सके, ठीक है। पंचायती राज को प्रोत्साहन मिलना। ये जो पंचायत चलते हैं मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत चलता है, इसको थोड़ा प्रोत्साहन दो। दबाने की कोशिश मत करना कभी, कोई भी ऐसा लॉ मत निकालना जिससे पंचायती राज को दबाने का प्रयत्न किया जाए। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार कभी भी जब नई पॉलिसी बनाती है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कोई पॉलिसी बनाए। नहीं ध्यान में रखेगी, मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि नहीं ध्यान में रखेगी तो भी कानूनी बाध्य नहीं है, कोई सरकार पे केस नहीं कर सकता। लेकिन अगर नहीं ध्यान में रखेगी इन सारी चीज़ों को तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब चुनाव होंगे तो वो शायद ना जीते चुनाव में, ठीक है। तो ध्यान में कानूनी बाध्य नहीं है पर नैतिक रूप से तो बाध्य है, रखना ही पड़ेगा ध्यान में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इतना ही था इस टॉपिक में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी तो मैं आपको समझा दूंगा। और DPSP बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप एक बारी DPSP बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप एक बारी इसको बड़े अच्छे से बुक में भी पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं इधर से, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें।